बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करेंगे MOT यानी मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर। इसका पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके, तो आज हम डिस्कस करते हैं इसका पार्ट 2। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि दो ऑर्बिटल आपस में, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जब कंबाइन होते हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो दो मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ये हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, दो ऑर्बिटल, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हुए, ठीक है। ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, कंबाइन हुए, दो न्यू ऑर्बिटल बन गए जो हमारे पास क्या होते हैं, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये भी हमारे पास क्या होता है, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। हमारे पास जो ये जो हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारे पास MOT है, इसके अंदर जो वेव मैकेनिक्स के डीपली कॉन्सेप्ट यूज़ किए गए हैं, जिस तरह श्रोडिंगर की इक्वेशन भी थी, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास अगर ये एटॉमिक ऑर्बिटल 1 है तो ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल 2। तो इस तरह Xi1 प्लस Xi2 इसको हम ऐसा दिखा सकते हैं, क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन से ये हमारे पास क्या है, Xi1 और Xi2, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए, दो न्यू मोलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पर बन गए, ठीक है। अब हम डिस्कस करें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इसमें यह है क्या, देखें हमारे पास क्या होता है जब वेव की बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी वेव्स होती है। यानी प्रोबेबिलिटी वेव्स का मतलब ये है कि ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे पास क्या होते हैं, हम उसको एज अ वेव कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इंटरफेरेंस हम दो वेव लेते हैं, इसको प्लस करते हैं, एक वेव ये रहा, दूसरा वेव मेरे पास क्या है, ये रहा, ठीक है। जब इस दोनों को प्लस करते हैं तो इसके रिजल्ट में क्या बनते हैं, एक नया वेव बनता है जो स्लाइटली, यानी ये छोटा सा वेव, ये छोटा सा आपस में कंबाइन होकर इसने एक बड़ी वेव बनाई। अब ये जो वेव है इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अब इसी तरह दो वेव आपस में जिस तरह प्लस होती है इस तरह माइनस भी हो सकती हैं। तो अगर दो वेव को हम क्या करें, माइनस करिए, एक वेव, ये मेरे पास क्या है, दूसरा वेव, दोनों को मैंने माइनस कर लिया, तो इसके रिजल्ट में जो वेव बन गई वो क्या हो गई, यानी इसमें से ये वेव, इसमें से ये वेव क्या हो गई, माइनस हो गई। ये जो चीज़ बन गई उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अब दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों का मकसद क्या है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे पास क्या होता है, ये स्टेबल होता है, क्या होता है, स्टेबल होता है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे पास क्या होता है, ये होता है अनस्टेबल, ये क्या होता है, अनस्टेबल, ठीक है। तो इसमें ये जो हमारे पास ये जो मोलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसको हम बोलते हैं, यानी ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। इस एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये जो हमने थोड़ा नीचे स्लाइडली नीचे बनाया है, नीचे इसलिए बनाया है क्योंकि इस मोलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी इनसे क्या है, कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये बन गया है इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग एटॉमिक या बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। की मोलिक्यूल है हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। इसके जो ऊपर वाला ये जो हमारे पास मोलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल से बना है, लेकिन इसकी एनर्जी क्या होती है, हमने जो ऊपर बनाया है इसका मतलब ये है कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो ये जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है हमारे पास, ये जो बॉन्डिंग, ये देखिए हमारे पास बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो इसका अपोजिट क्या है, एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, ठीक है, जो नीचे वाला होता है हमारे पास बॉन्डिंग होता है, इसके अपोजिट वाला जो ऊपर होता है ये क्या होता है, ये होता है एंटी बॉन्डिंग, और उसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम देते हैं। ये होता है स्टेबल, ये क्या होता है, स्टेबल होता है, और ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, इसकी एनर्जी क्या होती है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, इंटरफेरेंस, क्योंकि लाइट के अंदर जो वेव्स होती है इसके अंदर हम इंटरफेरेंस वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का वर्ड यूज़ करते हैं। एक को हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास जो डिफरेंट सिग्मा और पाई बॉन्ड्स होते हैं, इस तरह वीबीटी के अंदर भी हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स को डिस्कस किया था। तो यह भी हमारे पास क्या है, सिग्मा और पाई को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिग्मा बॉन्ड्स को, कि सिग्मा बॉन्ड्स कैसे बनते हैं और इसका शेप कैसे होता है। तो सबसे पहले सिग्मा डिस्कस करते हैं, जबकि हमारे पास दो एस ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं, एक एस, ये दूसरा हमारे पास क्या है, एस ऑर्बिटल, ठीक है। जब आपस में कंबाइन होते हैं तो इसका शेप कुछ यूँ होता है, इसका शेप किस तरह होता है, ये होता है, ठीक है। इसका शेप क्या होता है, कुछ यूँ होता है। अब एस के दरमियान में से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। तो मेरे पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसकी शेप ऐसी होती है, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। बॉन्डिंग एटॉमिक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये हमारे पास बनता है। इस तरह मेरा अगर दूसरा क्या करें, अगर हम इसमें से ये प्लस करें, अगर मैं इसे एक दूसरे से माइनस करें, इसमें से मैं इसको क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ, ठीक है। तो इससे हमारे पास शेप बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है, कि एक इस तरह, दूसरा इस तरह, ठीक है। अब बीच में से क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गायब होती है, यानी यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेकिन बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, गायब होती है, कम होती है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है, इस जगह को हम बोलते हैं नूडल प्लेन। क्या बनती है, इसको बोलते हैं नूडल प्लेन, ठीक है। नूडल प्लेन आपने याद रखना है किस तरह बनता है, ये आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है, पी ऑर्बिटल्स के अंदर आ सकता है, एस के अंदर भी आ सकता है, कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर कितने नूडल प्लेन बनेंगे, या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर कितने नूडल प्लेन बन सकते हैं। तो ये हमारे पास सिग्मा किसके अंदर था, एस ऑर्बिटल के अंदर था, एस ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास क्या था, सिग्मा ऑर्बिटल। और हम जानते हैं कि सिग्मा ऑर्बिटल या क्या होता है, एक्सियल या उसको बोलते हैं लीनियर इंटरफेरेंस, ये लीनियर ओवरलैपिंग होती है, ये एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। तो इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास अगर पी के अंदर बॉन्डिंग है तो पी के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो एस के अंदर था सिग्मा बॉन्ड, अभी हम पी के अंदर डिस्कस करते हैं कि पी के अंदर भी सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, 2px, ठीक है, और 2px में बॉन्ड कैसे बनता है, एक 2px और दूसरा हमारे पास क्या है, 2px है। फर्स्ट से मेरे पास क्या है, एक 2px, ये क्या है 2px, प्लस मेरे पास क्या है 2px, ठीक है। दोनों आपस में कंबाइन हो गए, किस तरह शेप बन सकता है, यहाँ पर जो शेप बनता है वो कुछ इस तरह बनता है, किस तरह बन सकता है, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर जो बॉन्ड बना क्या है, 2px सिग्मा बॉन्ड बना है, ठीक है। हम बोल सकते हैं सिग्मा 2px, ठीक है। अब इसके अंदर भी नूडल प्लेन यहाँ पर मौजूद है, कितने नूडल प्लेन है, ये एक नूडल प्लेन, ये दो नूडल प्लेन, ठीक है। तो इसके अंदर दो नूडल प्लेन मौजूद है, ठीक है। इस तरह अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं, ठीक है, इसमें एक में से एक दूसरे को माइनस करते हैं तो क्या बनेगा, ठीक है, इसमें से इसमें को माइनस करते हैं तो हमारे पास जिस तरह जो शेप बनेगा वो दरअसल किस तरह बनता है,
ठीक है, इस तरह हमारे पास इसका शेप बनेगा। ठीक है, अब इसके अंदर दो नूडल प्लेन है, तो इसके अंदर कितने नूडल प्लेन, एक नूडल प्लेन, दो नूडल प्लेन, तीन नूडल प्लेन। तो जब हम इसमें से P माइनस करते हैं तो हमारे पास कितने नूडल प्लेन, तीन नूडल प्लेन बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो बॉन्ड होगा ये क्या होगा, सिग्मा स्टार 2px बनेगा, यानी ये सिग्मा 2px है, ये क्या है, सिग्मा स्टार 2px है। ये बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये होते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसको कैसे शो करते हैं, 2px, इस तरह आपको दो ऑर्बिटल बन गए, इस तरह जो आप शो करते हैं, तो ये 2px है। ठीक है, सिग्मा 2px, और ये पास क्या है, सिग्मा स्टार 2px। ठीक है, ये बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये कंस्ट्रक्टिव मोलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये डिस्ट्रक्टिव या एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, यानी बाद में हम इस तरह भी शो कर सकते हैं, लेकिन हम बाद में इस तरह हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सिग्मा है, हमारे पास क्या है, सिग्मा है। ठीक है, अब हम इसको पाई भी तो है, पाई भी हम डिस्कस करेंगे कि पाई किस तरह बनते हैं। सही है, फर्ज करें मेरे पास यहाँ पर क्या है, हम अभी पाई की बात करते हैं। पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है साइड वाइज, ठीक है, ओवरलैपिंग। ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, इसमें मेरे पास क्या है, 2py प्लस 2py आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, अगर हम एक 2py और दूसरे 2py को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारे पास किस तरह बनेगा, इंटरफेरेंस बन सकता है, ये मेरे पास प्लस, ये मेरे पास क्या है, माइनस। ठीक है, कितने नूडल प्लेन, बीच में एक ही नूडल प्लेन है, तो वन नूडल प्लेन इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, इस तरह अगर मैं इसको माइनस करता हूँ, देखिए मैं इंट्रोडक्शन कर रहे हैं अभी तक, हमने अभी तक स्टार्ट नहीं लिया है। ठीक है, अगर इसमें से हम इसको क्या करें, एक 2py में से दूसरे 2py को माइनस करते हैं, तो इसके रिजल्ट में क्या बनेगा, इसके रिजल्ट में जो बनता है इस तरह की कुछ इंटरफेरेंस बनता है। ठीक है, ये प्लस, ये क्या है, माइनस है। अब इसके दरम्यान क्या है, एक नूडल प्लेन, दो नूडल प्लेन यहाँ पर बने हैं। तो इसमें जो नूडल प्लेन मौजूद है, कितने नूडल प्लेन मौजूद हैं, दो नूडल प्लेन इसके अंदर भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, पाई बॉन्डिंग है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर सिग्मा और पाई दोनों बनते हैं, लेकिन एक क्या होते हैं, सिग्मा स्टार होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, जो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग होते हैं। इस हमारे पास क्या है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। ठीक है, इसको हम पाई से स्टार, पाई से हम क्या कहते हैं, यानी पाई 2py को हम क्या कह सकते हैं, तो पाई 2py हमारे पास एक है, लेकिन ये जो पाई 2py है, पाई स्टार 2py है। ठीक है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है, ये क्या है, बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए हमारे पास किस चीज़ की होती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी होती है, हमारे पास एटम्स की होती है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स की एटॉमिक कन्फिग्रेशन करेंगे, किसकी, मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। तो जब मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो हमारे पास हॉफबा प्रिंसिपल भी है, हॉफबा प्रिंसिपल को भी फॉलो करेगा, हॉर्न्स रूल को भी फॉलो करेगा, और साथ में पुली को भी क्या करेगा, यानी तीनों रूल्स यहाँ पर हम फॉलो करेंगे, यानी तीनों रूल्स यहाँ पर क्या है, वैलिड हैं। ठीक है, तीनों इसके अंदर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। इस तरह ऑब्बा भी हमने डिस्कस किया है, पिछली क्लास में भी डिस्कस किया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। हॉर्न्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास तीन ऑर्बिटल हैं, आपके पास चार इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहले आप सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर आप पेयरिंग करेंगे। तो हमारे पास क्या था, हॉर्न्स रूल था। पुली क्या कह देते हैं कि एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, अगर दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो दोनों के स्पिन क्या होगा, ऑपोजिट होना चाहिए। तो ये भी यहाँ पर क्या है, इसको हम यूज़ करेंगे।
ये क्या, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर हमने यूज़ किया था, अब मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन के अंदर भी इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थोड़े डिफरेंट होते हैं। इस तरह क्या है, सिग्मा 1s, ठीक है, फिर क्या होता है सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सिग्मा 2s, फिर क्या होता है सिग्मा स्टार 2x। ठीक है, फिर क्या होता है पाई 2p y इज इक्वल टू पाई 2p z। ठीक है, पाई 2p y और पाई 2p z बराबर होते हैं। फिर क्या है 2p x सिग्मा 2p x। ठीक है, ये दोनों पाई के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बस 3 ऑर्बिटल हैं, एक ये पर एक ये आपस में मौजूद हैं, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी क्या है 3 है। ठीक है, अगर ये पी एक्स है, पी वाई पी जेड, यहाँ पर क्या है पी एक्स पी वाई पी जेड। अब ये बॉन्ड ये आपस में क्या करेगा, ये भी बॉन्ड बनाएगा, ये भी बॉन्ड बनाएगा, ये भी बॉन्ड बनाएगा। इसमें जो पी एक्स वाले हैं ये क्या बनाएगा, सिग्मा बनाएगा, बाकी ये दोनों आपस में क्या बनाएंगे, पाई पाई बनाएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इस तरह फिर इसका अपोजिट लेते हैं, पाई स्टार 2p y इज इक्वल टू पाई स्टार 2p z। ठीक है, और क्या है पाई क्या है 2 सिग्मा 2p y सिग्मा 2p x, सॉरी सिग्मा 2p x। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ तक काफ़ी है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम मॉलिक्यूल को सॉल्व करेंगे, उसके अंदर हम इसको मज़ीद तो क्या है सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, हमारे पास सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। इससे हमारे पास क्या है पाई 2p y इज इक्वल टू पाई 2p z। ठीक है, सिग्मा 2p x। इस तरह में इलेक्ट्रॉनिक जो मॉलिक्यूल कन्फिगरेशन इस तरह होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है पाई स्टार 2p y इज इक्वल टू पाई स्टार 2p z। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर है सिग्मा स्टार 2p x। ठीक है, यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम क्या करेंगे, लिखेंगे। इसके बाद जो अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको आगे भी प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ तक हमारे पास तकरीबन जितने मॉलिक्यूल्स पेपर के अंदर आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।